वेलकम टू एजुकेटर। आज हम रैपिड रिवीजन कोर्स में ज्योग्राफी पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें रिवर, वैलीज, ग्लेशियर और पासिस के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे। आई रिक्वेस्ट यू कि आप इनको साथ में अटेम्प्ट करो एंड एट लास्ट आप स्कोर चेक करो एंड यू कैन ऑल्सो पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स स्टार्ट इट। Consider the following statement regarding the Satluj. Satluj originates from Arakas Lake in Tibet. It is known as Longchen Khawang in Kinnaur. It is the largest river of Himachal Pradesh. Rupi is its left bank tributary. सतलुज के बारे में 4 स्टेटमेंट्स है, कौन से करेक्ट है? 1 2 2 4 1 3 1 4। लेट्स चेक विच वन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज सी। ये रकस लेक मानसरोवर लेक तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, दैट इज ट्रू। इसको लोंगछिंग खवांग के नाम से जाना जाता है, बट तिब्बत में जाना जाता है, सो दैट इज रॉन्ग। रूपी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक नहीं है। इसके अलावा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सतलुज की स्पीति, रोपा, तैती, कशांग। इस पे सवाल पूछे जाते हैं, आप इस नोट डाउन करिएगा। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी दी गई है, यू कैन ऑल्सो नोट डाउन। लार्जेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की। ये हिमाचल में 350 किलोमीटर की ट्रेजेक्ट्री पूरा करती है, अपना सफर पूरा करती है। लेट्स मूव। सेकेंड क्वेश्चन है, ब्रिंगू टुंग वॉज द अर्लियर नेम ऑफ रोहतांग पास, जलोरी पास, बारालच्चा पास, दराती पास। लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। ए, रोहतांग पास। रोहतांग को ब्रिंगटुंग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड शिवा के द्वारा अपने त्रिशूल से इस पर्वत को 2 भागों में बांट दिया था, जिससे रोहतांग पास बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलाल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? ऑप्शन है ब्यास, तोंस, पब्बर, गिरिगंगा। जलाल रिवर कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है? आंसर है डी, जलाल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरिगंगा रिवर। ये गिरिगंगा को ददाऊ के पास ज्वाइन करती है और बाद में यमुना में जाके मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उहल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन है सतलुज, यमुना, रावी, ब्यास। करेक्ट आंसर इज डी, उहल ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है और ये नॉर्थ तोलादार रेंज के पास से निकलती है और ब्यास में जाके मंडी टाउन के पास मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बिपाशा इज द वैदिक नेम ऑफ ब्यास रिवर। स्टेटमेंट 2 है, ब्यास मर्ज्ड विद द रिवर द सतलुज एट हरिकापट्टन इन पठानकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। थर्ड स्टेटमेंट है, मनाली, नगर, मंडी, सुजानपुर आर ओनली सेटलमेंट ऑन द बैंक ऑफ ब्यास। इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। विपाशा ब्यास का सांस्कृतिक नेम है, वैदिक नाम नहीं है, दैट्स व्हाई दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और ये ओरिजिनेट होती है ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास के पास और सतलुज में हरिकापट्टन फिरोजापुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में मिलती है। सो सारी ही स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर डिवाइड सिरमौर इनटू 2 इक्वल पार्ट? यमुना, गिरी, तोंस, जलाल। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आंसर इज बी, गिरी। गिरी सिरमौर को 2 इक्वल भागों में बांटती है, ट्रांसगिरी और सिसगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? करेक्ट आंसर इज बड़ा शिगड़ी। ए, बड़ा शिगड़ी का अर्थ है, शिगड़ी का अर्थ होता है हिमनद या ग्लेशियर। 1936 में इस ग्लेशियर ने चंद्रा वैली में तबाही मचाई थी, जिसके चलते चंद्रताल फॉर्म हुई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा जो मयार, मिलांग और सोनापानी है, ये भी लाहौल स्पीति के ग्लेशियर है। सोनापानी ग्लेशियर को रोहतांग पास के पास से भी देखा जा सकता है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैली इज फेमस फॉर मेडिसिनल हर्ब्स एंड अ वेराइटी ऑफ फ्लावर्स? कांगड़ा वैली, स्पीति वैली, चंबा या बसपा वैली? मेडिसिनल हर्ब्स के लिए और फ्लावर्स के लिए कौन सी वैली प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर इज सी, चंबा वैली को रावी वैली के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ नोन फॉर हनी एंड मिल्क। इसके अलावा कांगड़ा वैली को वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। स्पीति वैली, स्पीति रिवर इसे डिवाइड करती है। बसपा वैली, सांगला वैली बसपा रिवर के द्वारा बनाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन पीक इज नोन एज मैटरहॉर्न ऑफ हिमाचल प्रदेश? गेफांग, मुल्किया, श्रृंगला, मुरंगला। करेक्ट आंसर इज ए, गेफांग ग्लेशियर लाहौल स्पीति में है। ये मैटरहॉर्न पीक है स्विट्जरलैंड की, उसकी तरह दिखता है, इसलिए इसे मैटरहॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। और लोकल पीपल इसे मनी महेश के नाम से भी जानते हैं, लाहौल का मनी महेश के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मुल्किला, श्रृंगला, मुरंगला ग्लेशियर है जो लाहौल स्पीति में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन विच राजाज पीरियड पीपल सेटल इन क्यारदा दून वैली। क्यारदा दून वैली में कौन से राजा के शासनकाल में लोगों का सेटलमेंट हुआ? ऑप्शन है राजा शमशेर प्रकाश, दूसरा है राजा उदित प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है राजा बुद्ध प्रकाश, फोर्थ ऑप्शन इज राजा राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर इज ए, राजा शमशेर प्रकाश। तो राजा शमशेर प्रकाश के टाइम ये क्यारदा दून वैली सेटल हुई थी, जिसे पोंटा वैली के नाम से भी जाना जाता है, और इसको यमुना रिवर सेपरेट करती है देहरादून से। और इस जो रीजन में जो रिवर्स स्ट्रीम्स बहती है वो है गिरी और बतख। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैली इज नोन एज वीरभूमि। वीरभूमि के नाम से किसे जाना जाता है? कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, स्पीति वैली, बसपा वैली। करेक्ट आंसर इज ए, कांगड़ा वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्ड रोहतांग पास एज ए रितांका जोत। रितांका जोत किसने कहा है रोहतांग पास को? थॉमस विलियम, लॉर्ड रेहलॉजी, लॉर्ड विलियम, मूरक्राफ्ट। करेक्ट आंसर इज डी, मूरक्राफ्ट। रोहतांग का अर्थ है प्लेन ऑफ कॉर्पस। इसको 1820 में मूरक्राफ्ट ने इसको रितांका जोत का नाम दिया। ये गेटवे है बिटवीन लाहौल स्पीति एंड कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिंगोला पास लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। शिंगोला पास है किन्नौर लद्दाख के बीच, सिक्किम, गढ़वाल या लाहौल एंड लद्दाख। करेक्ट आंसर डी, लाहौल एंड लद्दाख। ये माउंटेन पास है, लाहौल लद्दाख के बीच है हिमाचल प्रदेश में। इट इज कंसिडर एज एंट्री पॉइंट टू लुंगाक वैली ऑफ जास्कर एंड ऑल्सो कॉल्ड जास्कर पास। जास्कर पास के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पास इन हिमाचल प्रदेश। रोहतांग, परांगला, कांगला, दराटी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आंसर इज बी, परांगला पास। गेटवे ऑफ लाहौल स्पीति टू लद्दाख भी इसे कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरुआ पास लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। कुल्लू स्पीति, कांगड़ा बरमौर, मंडी कुल्लू, किन्नौर गढ़वाल। करेक्ट आंसर इज डी, किन्नौर गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादरी पास लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। पादरी पास कहाँ लोकेटेड है? चंबा पांगी, सेकंड ऑप्शन है चंबा जम्मू, थर्ड है चंबा कांगड़ा, फोर्थ ऑप्शन कुल्लू स्पीति। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आंसर इज बी, चंबा एंड जम्मू के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाबिया पास लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। छाबिया पास कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन है पांगी लाहौल बरमौर, लाहौल एंड स्पीति, कांगड़ा एंड बरमौर, कांगड़ा एंड कुल्लू। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, आंसर इज ए, पांगी लाहौल एंड बरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोरी पास लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। मंडी कुल्लू, सेकंड ऑप्शन इज इनर एंड आउटर सिराज, थर्ड ऑप्शन कुल्लू एंड स्पीति एंड फोर्थ ऑप्शन कांगड़ा एंड चंबा। करेक्ट आंसर इज बी, इनर एंड आउटर सिराज में है जलोरी पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चिनाब रिवर। चिनाब रिवर के बारे में स्टेटमेंट है। फर्स्ट है इट राइजेस नियर बारालचा पास एट एलिवेशन ऑफ 50 to 100 meters in Lahore and Spiti. Second statement है चंद्रा rises from south east of Baralacha Pass. Third statement है it flow in Himachal for 120 kilometer. Fourth option है it enters Chamba near Bujind. Which of the following is correct answer? Correct answer कौन से है? 1 3 2 4 2 3 या 3 4. Let's check the correct answer. Answer B. Answer B. B क्या है? 2 4. Chandra rises from the southeast of Baralacha Pass is correct and it enters Chamba near Bujind is also correct. Other two statements are wrong. Next question है it flows nearly 130 km in only one district of Himachal Pradesh. It has right bank tributaries Sahu and Siul. It is known for its devastating and furious flow. ये एक ही डिस्ट्रिक्ट में 130 किलोमीटर बहती है और ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी साहू और सिउल है और इसका जो फ्लो है वो बहुत तेज है, उसके लिए जानी जाती है। कौन सी रिवर की बात हो रही है स्टेटमेंट में? सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास। करेक्ट आंसर इज सी, रावी। रावी बड़ा बंगाल में राइज होती है, ओरिजिन होता है और ये 158 किलोमीटर हिमाचल में इसका टोटल ट्रेजेक्ट्री है, जिसमें से 130 किलोमीटर चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसे फास्ट मूविंग फ्लो के लिए भी जाना जाता है। लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। बैरा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। बैरा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? फैक्चुअल क्वेश्चन है। बागा, तांतगिरी, बादल, सिउल। Correct answer is D, Siul. It rises southern slope of Pir Panjal range and joins Siul rivers, which is the tributary of Ravi River. Next question है consider the following statement. चार statement है। Swan is known as sorrow of Una. Second statement है Swan intersects Hamirpur and Una in almost 2 equal parts. It is 2 equal parts. थर्ड है Swan is a tributary of Byas river and fourth है Swan river has 73
3 ट्रिब्यूटरीज। ऑप्शंस है 1 3, 1 4, 2 3, 3 4। करेक्ट आंसर इज बी। बी इज 1 and 4। स्वान इज नोन एज सौरो ऑफ ऊना एंड स्वान रिवर हैज 73 ट्रिब्यूटरीज। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसे सौरो ऑफ ऊना के नाम से जाना जाता है। ये शिवालिक फुट हिल से निकलती है और ये हमीरपुर ऊना को नहीं बांटती, ये ऊना को 2 बराबर भागों में बांटती है और ये जाकर सतलुज नदी में अनंतपुर के पास रूपनगर में पंजाब में जाके मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिंगोर पास लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्चुअल क्वेश्चन। शिंगोर पास कहाँ पे लोकेटेड है? कांगड़ा बरमौर, कुल्लू स्पीति, मंडी कुल्लू, चंबा बटियात। आंसर इज बी, कांगड़ा बरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगला पास लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। कांगला पास कहाँ पे लोकेटेड है? लाहौल लद्दाख, लाहौल बरमौर, चंबा कांगड़ा, किन्नौर तिब्बत। करेक्ट आंसर इज लाहौल लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चरांग पास लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। किन्नौर गढ़वाल, पांगी लाहौल, कांगड़ा कुल्लू, चंबा कांगड़ा। करेक्ट आंसर इज ए, किन्नौर गढ़वाल। Next question is, it is again statement based question. It is located on southwestern slope of Pir Panjal range in Bada Bengal area of Kangra and one key tributary of Ravi is fed by this glacier. Glacier के बारे में स्टेटमेंट है। ये साउथ वेस्टर्न स्लोप में है पीर पंजाल रेंज के और बड़ा बंगाल एरिया में है ये, और ये एक रावी की ट्रिब्यूटरी है जो इस ग्लेशियर से फेड होती है, ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन है गोरा ग्लेशियर, बधल ग्लेशियर, थर्ड ऑप्शन इज बड़ा शिगरी, फोर्थ ऑप्शन इज पराड ग्लेशियर। करेक्ट आंसर इज बी, बादल ग्लेशियर। ये सोर्स है बादल रिवर का जो रावी की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेडी ऑफ केलोंग इज द नेम ऑफ। लेडी ऑफ केलोंग किसका नाम है? फ्रीडम फाइटर का है, रिवर का है, ग्लेशियर का है या माउंटेन का है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जाता है। करेक्ट आंसर इज सी, ग्लेशियर है जो 6061 मीटर पे सिचुएटेड है। इसको लेडी ऑफ केलोंग के नाम से जाना जाता है। इसको नाम दिया गया था लेडी एलाशिंग डे के द्वारा बिकॉज ऑफ इट्स शेप। इसकी शेप है वॉकिंग वुमन की तरह इसकी शेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधौन ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ विच रिवर। दुधौन ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है? तांत रिवर, स्पीति रिवर, पब्बर रिवर, पार्वती रिवर। करेक्ट आंसर इज डी, पार्वती रिवर। पार्वती रिवर दुधौन ग्लेशियर और पार्वती ग्लेशियर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में निकलती है। ये ग्लेशियर 15 किलोमीटर फैला हुआ है। ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है ड्यू टू मलाना डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट है जिसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस इज ब्रॉड ओपन वैली इन सैंडविच्ड बिटवीन पीर पंजाल, लोअर हिमालयन एंड ग्रेट हिमालयन रेंज। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज फेमस फॉर पाइन एंड देवदार फॉरेस्ट एंड एप्पल ऑर्चर्ड। थर्ड स्टेटमेंट है इट इज बिलीव्ड दैट दिस वैली वाज वंस अ वास्ट लेक। 3 स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये वैली पीर पंजाल, लोअर हिमालयन और ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच है। दूसरी स्टेटमेंट है कि ये पाइन, देवदार फॉरेस्ट और एप्पल ऑर्चर्ड के लिए फेमस है। तीसरी स्टेटमेंट है कि ये कहा जाता है कि ये वैली एक समय में बहुत बड़ी झील थी। तो कौन सी वैली की बात हो रही है? तो सही जवाब आपको चूज करना है। ऑप्शन है कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, बाहल वैली, चंबा वैली। करेक्ट आंसर इज बी, कुल्लू वैली। ब्यास रिवर इसे फॉर्म करती है। ये मंडी से लारजी के बीच है और फेमस फॉर मेजेस्टिक सीनिक ब्यूटी। इसमें जो महत्वपूर्ण टाउन है वो आते हैं मंडी, कुल्लू, बुनतर, मनाली, शामशी। इसके जो मेन अट्रैक्शन है वो है हॉट वाटर स्प्रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन स्टेटमेंट एंड 4 ऑप्शंस। दिस वैली स्ट्रेच्ड फ्रॉम गुटकर इन नॉर्थ टू सुंदरनगर इन साउथ एंड सुकेती खट डिवाइड्स दिस वैली इनटू 2 पार्ट्स। स्टेटमेंट है कि ये वैली गुटकर से सुंदरनगर तक फैलती है साउथ में और सुकेती खट इस वैली को 2 भागों में बांटता है। कौन सी वैली की बात हो रही है? ऑप्शन 1 है सतलुज वैली, ऑप्शन 2 बसपा वैली, ऑप्शन सी बहल वैली, ऑप्शन डी कुल्लू वैली। करेक्ट आंसर इज सी, बहल वैली। इसको सुंदरनगर वैली के नाम से भी जाना जाता है। ये दून टाइप वैली है, फेमस फॉर वेजिटेबल कल्टीवेशन। तो इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना स्कोर कमेंट में पोस्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब